अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फकीर की दुआ का एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं अल्लाह की कुदरत के हवाले से, जिसको सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरत में पड़ जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक अल्लाह हर चीज पर कातिल है, वह कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शईन कदीर। वो रब फकीर को बादशाह बनाने पर कादिर है और बादशाह को फकीर बनाने पर कादिर है। प्यारे दोस्तों, वो रब जिसको जैसा चाहता है, जो चाहता है बना देता है। यह उसकी अता है, यह उसका करम है, जैसा चाहता है वैसा नवाज देता है। और दोस्तों, हम लोग रोजी के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन बेशक देने वाली जात अल्लाह की ही है और बेशक रोजी देने का काम अल्लाह का ही है। इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देखने में आता है जब अल्लाह किसी को थोड़ी दौलत अता कर देता है तो वह यही कहता है कि यह तो मुझे मिलना ही चाहिए था, यह मेरी मेहनत से मिला है। दोस्तों, अगर सिर्फ मेहनत करने से दौलत मिलती, अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता, और बेशक रोजी देने का काम अल्लाह का ही है, इसलिए हमें मायूस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देखने में आता है जब अल्लाह किसी को थोड़ी दौलत अता कर देता है तो वह यही कहता है कि यह तो मुझे मिलना ही चाहिए था, यह मेरी मेहनत से मिला है। दोस्तों, अगर सिर्फ मेहनत करने से दौलत मिलती, अगर सिर्फ मेहनत करने से इंसान अमीर बनता, तो आज सबसे ज्यादा अमीर मजदूरों को होना चाहिए था, क्योंकि मजदूर जो है वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है लेकिन उतना अमीर नहीं बन पाता है। दोस्तों, रोजी देना सिर्फ अल्लाह का काम है। वह जब चाहता है, जिसे चाहता है, रोजी अता कर देता है, ना करके सिर्फ मेहनत करने से ही रोजी मिलती है। यह तो जब अल्लाह का करम होता है तो अल्लाह उसे नवाज देता है। तो दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी पर मबनी है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक लाजमी देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि रोजी देने का काम सिर्फ अल्लाह का ही है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दुकान के बाहर एक फकीर बैठा था। वह वहां बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन उसे बहुत तेज की भूख लगी और उसके पास खाने को कुछ ना था। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मेरे पास ना कुछ खाने को है और ना ही मेरे पास पैसा है। ऐसे वक्त में मेरे मौला, मैं भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा हूं, तू कोई जरिया बना दे। मेरे मौला, तू ऐसा कर दे कि इस दुकान के अंदर बहुत भीड़ आ जाए और इसी भीड़ का फायदा उठाकर मैं भी दुकान में चला जाऊं और खाना खा लूं, और खाना खाने के बाद चुपचाप दुकान से बाहर आ जाऊं, ताकि इस चीज की किसी को भी खबर ना हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे ही इसने यह दुआ की, वैसे ही थोड़ी देर में देखते ही देखते इस दुकान में भीड़ लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते उस दुकान में बहुत सारी भीड़ आ गई और यह फकीर फौरन ही दुकान पर गया और भरपेट खाना खाया और खाना खाने के बाद वहां से चुपचाप बाहर निकल आया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। दोस्तों, यह सिलसिला लगातार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस दुकान में जो नौकर था, उसने उस फकीर को देख लिया और जाकर दुकान के मालिक से कहने लगा कि मैं रोजाना इस फकीर को इसी जगह बैठकर खाना खाते देखता हूं और यह रोजाना खाना खाता है और चुपचाप चला जाता है और खाने के कोई पैसे नहीं देता। इसको आप रोकें और सख्ती के साथ पेश आएं, यानी कि यह मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आ जाता है। तो जो मालिक था वह मुस्कुराने लगा और उसको कोई जवाब ना दिया। दोस्तों, वह जो नौकर था वह बहुत हैरान हुआ और वहां से चला गया। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन फिर वही हुआ और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन ऐसा ही होता रहा कि वह फकीर दुआ करता और दुकान में भीड़ लगती और वह चुपके से दुकान में जाकर खाना खा लेता। ऐसे ही यह होता रहा और जो नौकर था वह बहुत परेशान था कि आखिर बात क्या है। मुझे मालिक से यह बात पूछनी चाहिए कि क्यों मालिक इसको इस तरह से छूट दे रहे हैं और क्यों मालिक इससे पैसा वसूल नहीं करते। इस बात को जानने के लिए वह मालिक के पास गया और जाकर मालिक से यह बात कहने लगा कि मालिक, मुझे यह बात बताइए, इस फकीर को आप पकड़ते क्यों नहीं है, इससे पैसा वसूल क्यों नहीं करते।
यह भीड़ का बहाना लेकर अंदर आ जाता है और भरपेट खाना खाने के बाद बाहर चला जाता है, पैसे तक नहीं देता। यह बात सुनकर वह जो मालिक था वह मुस्कुराने लगा और यह बात कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत से लोग आए थे और इस फकीर की शिकायत की थी, और मैं यह बात बहुत पहले से जानता हूं। इसको ना पकड़ने की मेरी एक बहुत बड़ी वजह है कि कई मर्तबा मैं इस फकीर को मेरी दुकान के लिए दुआ करते हुए सुना है कि ए अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ कर दे जिससे मैं जाकर खाना खा सकूं। और आज हमारी दुकान में जो भीड़ चल रही है तो यकीनन इस फकीर की दुआ की बदौलत चल रही है। और अगर आज हमने इस फकीर से पैसे लेना शुरू कर दिया या इसे यहां से भगा दिया तो यह दुआ करना बंद कर देगा, और जो हमारी दुकान में भीड़ आ जाती है वह इसकी वजह से होती है। अल्लाह ताला इसके जरिए से हमारी रोजी बना देता है। पूरा दिन सन्नाटा रहता है, लेकिन जब यह आता है तो भीड़ भी आ जाती है। जब नौकर ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि जिस तरह से यह खाना खाता है यह तो गलत है ना। तो मालिक कहने लगा, यह फ्री में खाना नहीं खाता, यह इसकी रकम अदा करके खाना खाता है, यानी कि मेरी दुकान के हक में दुआ करता है, और इसी दुआ के बदौलत मेरा रिस्क मुझे मिलता है। इसलिए इसकी जो खाने की रकम थी इसने दुआ में अदा कर दी और मैंने इसकी रकम को कबूल कर लिया, इसलिए इसने कुछ गलत नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि अल्लाह तबारक व ताला किसी दूसरे की रोजी को किसी दूसरे के जरिए बना देता है। दोस्तों, हमें भी दूसरों का भला करना चाहिए। क्या पता हमारी रोजी किसी और के पास हो और हम उसकी मदद ना करके अपनी रोजी को हासिल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, आज जो लोग शादी को लेकर के परेशान रहते हैं कि हम शादी कर लेंगे तो क्या खाएंगे, अगर हमारे ज्यादा बच्चे हो गए तो हम क्या खाएंगे। दोस्तों, हमें खाने की फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, हमें रोजी की फिक्र तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोजी देने का जिम्मा अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पास खुद ले रखा है। वह किसको कितनी रोजी देनी है वह अल्लाह ही बेहतर जानता है, और वही सभी को रोजी तकसीम करता है। दोस्तों, अगर आज आपको ज्यादा मालो दौलत मिल रही है, आप अमीर हैं, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें आपकी मेहनत नहीं है, बल्कि यह तो उस रब का करम है जो आपको रोजी अता कर रहा है। प्यारे दोस्तों, यह वाकया अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पर गुजरते और वह खुद को समंदर का बेटा कहा करता था। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी यह सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वह बस यह था कि मछलियां पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन वह वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त शादी का मशवरा देते और वह उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वह बाजार में मछलियां बेचकर जब वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि लड़की, तुम कौन हो और कहां से आई हो। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली। साहिल समंदर पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई और यहां तक कि चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का कोई ठिकाना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उसे समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उस लड़की को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं।
अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें सिर्फ इस कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और ये मछलियां ही हमारी खुराकन होंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब वह दोनों मियां बीवी की हैसियत से एक साथ रहने लगे। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वह खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने उससे कुछ ना बताया। कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वह अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें, चौड़ा माथा। उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई, लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समुंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दी। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह ताला से इल्तजा करती कि ए अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे की जाल में मछलियां आना बंद हो गईं। वो सारा सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली उसके जाल में न फंसती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वह समुद्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का हादसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह के नाम एक जाल समंदर में फेंका। इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई तो वह बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी थी। उसे ना खाने का होश था और ना पीने। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी से उसका पेट छाक किया ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट छाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समुद्र में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। कुदरत का मोजजा देखें कि वह बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब यह देखा तो वह सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि ए अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबका पालने वाला है और तू ही हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने ही मेरी बच्ची का रिस्क लेकर इस दुनिया में भेजा है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्चे को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को जिबाह नहीं किया जाता तो वह हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की और एक निजाम कायम किया। और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही यह पानी से बाहर आती है तो जिस्म मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एप्सी गलोट्स जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने की कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एप्सी ग्लोट्स में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और उसका गोश्त खालिस हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को जिबाह करने की जरूरत नहीं रहती है और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एप्सी ग्लोट्स को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को जिबाह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर के वृद्धुओं और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक दिल धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना नहीं हो पाता।
साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म की संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरियाज अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है। और जब जानवर के जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो वह सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, बनी इजराइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और यह कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वह इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं, और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकामों को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तजा नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक में और हदीसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्जे अमल इस्लामी तर्जे अमल नहीं। अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमान पर जाकर आवाज लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता करूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में नमाज़े तरावीह के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मोजिजा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर प्यारे दोस्तों आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और जबान से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर जारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाला यह नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का यह मोजिजा पेश आया, यह जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की अयादत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में ये सारी आदतें जमा हो जाएं, वह यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, आमिर 25 साल का एक नौजवान, मां बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का अकेला भाई था। यह नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से यह बुरी आदतों में पड़ गया। आमिर के वालिदैन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। आमिर के वालिद की परचून की दुकान थी। आमिर के वालिद भी नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। मोहल्ले के तमाम लोग आमिर के वालिद की न सिर्फ इज्जत करते, बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम चीजें खरीदा करते थे। घर के लाड़ प्यार ने आमिर की आदतों को खराब कर दिया। यह मैट्रिक की बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की इंतहा कर दी। यह बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया। रात को घर लेट आता। वालिदैन अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमिर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो यह वालिदैन से बदतमीजी करता। मां समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं यह रोजाना वालिदैन से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमिर की बहनें उसे बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वह वालिदैन के गुस्से को ठंडा करके उन्हें समझा बुझा देती थी। आमिर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और छीं छीं की आवाजें से निकाल रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया
ताकि उन बच्चों को खा सके। वह फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर जाकर उनको सुखा किया और ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो उन बच्चों को उसी पेड़ के घोंसले के ऊपर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई और उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमिर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया और 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करने लगीं। ऐ अल्लाह, हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ऐ इंसानों के पालने वाले, शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शिफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमिर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसे इलाज से भी आराम ना हुआ। आमिर को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास होने लगा। वह हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की मां दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए और उसे जाकर कहने लगे, आमिर बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त दी थी? आमिर बोला, नहीं अब्बू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त नहीं दी। आमिर की अब्बू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अब्बू जान, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आए जो मैंने दरखास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है। तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है कि तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलिम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो और अपनी रिपोर्ट्स भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये 20 मई 2022 की बात है। आमिर यह सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया कि यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है। उसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं वहां जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। प्यारे दोस्तों, आमिर खाना काबा पहुंच गया। खाना काबा पहुंचकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा, उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और यह सिर्फ 2 महीना का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। उसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वह नमाज़े तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिल गई। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आमिर पर रक्त तारी हो गया। तिलावत सुनकर वह रोता जा रहा था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो। वह दर्द की वजह से झुक रहा है। फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़िया अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई है, अब तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैंने एक छोटी सी नेकी की, अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शिफा बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है। वह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वह किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नुम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, आप बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं। प्यारे दोस्तों, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपना साया रहमत नसीब फरमाएगा। पहला,
आदिल हुक्मरान। दूसरा, ऐसा नौजवान जिसके जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, ऐसा शख्स जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरा हो। ऐसे दो लोग जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से हो। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत औरत बुराई के लिए उभारे मगर वह कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। और ऐसा शख्स जो खुफिया तौर पर सदका देता हो। और ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।